है। 35 साल उन्होंने फाइजर कंपनी में काम किया, एक ही कंपनी में 35 साल काम किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में थे वो, एक बड़ा पोर्टफोलियो देखते थे। बहुत मजा आता है जब ऐसे विजनरी लोगों से मिलते हैं जिन्होंने बहुत बड़े लेवल का काम किया होता है। जब भी हम बाली सर से मिलते हैं तो भी एक बड़ा विजन मिलता है। और अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे तो और लगभग 200 लोग हमें ज्वाइन कर चुके होंगे, क्योंकि हम इंडियन है तो थोड़ा सा लेट आने की आदत है, और वो आदत हम धीरे धीरे ठीक कर पाएंगे। तो विजन हमारे बिजनेस में बहुत जरूरी है, और विजन कैसे आपकी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उसका ही आज हम डिस्कशन करेंगे। तो आज विजन के ऊपर बात करेंगे कि आपका विजन क्या है, आपका अगले 5 साल में, 10 साल में, अगले 15 साल में आप क्या अचीव करना चाहते हैं। अगर विजन नहीं होता तो आप 4 साल पहले हमारा जो चंद्रयान 2 है वो फेल हुआ, और हमारे जो इसरो के चीफ थे वो रोने लगे थे। आप सोचिए इमोशंस कितने बाहर आ जाते हैं। लेकिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने उनको हौसला दिया, उनको मोटिवेट किया, और फिर उस टीम ने और 4 साल मेहनत की, और फाइनली हम परसों जो हमारा चंद्रयान 3 है वो कामयाब हुआ, और पूरी दुनिया में इंडिया का नाम हुआ, और आप सबने देखा। इसे कहते हैं कि जब तक एक आदमी का विजन नहीं होगा वो कुछ नहीं कर सकता। विजनरी लोग ही इतिहास रचते हैं। तो आपका भी एक सॉलिड विजन होना चाहिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने परिवार के सपनों के लिए। तो आज हम बात काफी सारी करने वाले हैं। तो मैं अभी आप पीपीटी आपके साथ शेयर करता हूँ। चलिए, तो आप अब मेरी स्क्रीन भी देख पा रहे होंगे। और सबसे पहले, जब भी आप लाइफ में ना जूम मीटिंग अटेंड करें, जब भी आप लाइफ में जूम मीटिंग अटेंड करें तो दो तीन चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहले एकदम रिलैक्स होके जूम मीटिंग अटेंड करें, क्योंकि जब आदमी रिलैक्स होके जूम मीटिंग अटेंड करना करता है तो उसके दिमाग में चीजें ज्यादा जाती हैं। कोशिश करें वीडियो ऑन करके जूम मीटिंग अटेंड करें, क्योंकि जब तक हम वीडियो ऑन नहीं करेंगे हम मोबाइल में खेलते रहेंगे, व्हाट्सएप देखेंगे, हम फेसबुक देखेंगे। कोशिश करें हमेशा वीडियो ऑन करके। मैं लाइफ में कभी भी, हमारी जो ऑफिस की भी मीटिंग होती है या किसी की भी मीटिंग होती है, मैं वीडियो ऑफ करके जूम मीटिंग नहीं करता। और घर के ऐसे कॉर्नर में बैठ के आप जूम मीटिंग अटेंड कीजिए जो एकदम जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। तो उससे क्या होगा कि आपका माइंड ज्यादा एक्टिव होगा, आप ज्यादा अच्छे से मीटिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो मैं देख रहा हूँ अभी काफी लोगों ने अपने कैमरे ऑन भी कर लिए हैं मेरी बात सुन के। और भी अभी लोग धीरे धीरे अपने कैमरे ऑन कर रहे हैं। चलिए, तो हम अपनी मीटिंग की शुरुआत, जैसा आपको पता है कि गुड मॉर्निंग से ही हमारी मीटिंग की शुरुआत होती है। तो जितने भी चैंपियन रात के 9:12 पे हम गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती कि सबकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव लेके आए। जब जागे तभी सवेरा। और विजन हमारा कि हम कितनी दूर तक देख सकते हैं, और एक इंसान ही है। अभी मैं कहूंगा स्विट्जरलैंड तो आप स्विट्जरलैंड चले जाएंगे, अभी मैं कहूंगा गोवा तो आप गोवा चले जाएंगे, अभी मैं आपको कहूंगा ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, अभी मैं आपको कहूंगा आपके पास ऑडी कार है तो आप उसको फील कर पाएंगे। एक इंसान ही है जो इतना कुछ फील कर सकता है, विजुअलाइज कर सकता है। और जिसका जितना बड़ा विजन होगा उतना ही बड़ा वो लाइफ में काम कर पाएगा। तो आपका भी लाइफ का एक विजन होना चाहिए कि आप इस लाइफ में क्या करना चाहते हो। भगवान ने अगर आपको एक इंसान बना के भेजा है तो कुछ तो आपको करना चाहिए। और आपको, आपका जो वाई है, मेरा फेवरेट वर्ड है ये WHY, कि आप इस धरती पे पैदा ही क्यों हुए। आपकी लाइफ का मकसद क्या है? क्या सिर्फ ये दाल रोटी खाना, सिर्फ सुबह से रात एक दिन और निकल गया, यही मकसद है, या कुछ करना है? आज सोचिए कि आपकी लाइफ कैसी है। क्या आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है? क्या आप अपनी लाइफ से बहुत कुछ अचीव कर पा रहे हैं, या आप अभी भी कुछ करना चाहते हैं? तो वो वाई क्लियर करना जरूरी है। वेस्टीज आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, और वो रोल प्ले करने के लिए आपके अंदर
वो ड्रीम होने चाहिए, आपके वो सपने होने चाहिए जिसकी वजह से वेस्टेज आपकी लाइफ में बड़ा रोल प्ले कर पाएगी। जब तक आपके ड्रीम नहीं होंगे, आप कुछ भी लाइफ में अचीव नहीं कर पाएंगे। भाई रोटी तो एक भिखारी को मिल जाती है, और रोटी तो एक रिक्शा चलाने वाले को मिल जाती है। जो ड्रीमर लोग होते हैं ना, वो बड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं। आपने देखा कि अभी जो हमारा चंद्रयान 3 गया, जो साइंटिस्ट है ना, वो बहुत ड्रीमर होता है। इतने फेलियर वो लाइफ में देखता है कि एक आम आदमी कभी सोच भी नहीं सकता, इतने फेलियर वो देखता है। और जब इतने फेलियर होते हैं तभी आविष्कार होते हैं। हमने सुना है कि जब बल्ब का आविष्कार हुआ था, थॉमस एडिसन ने जब किया था, तो कितने हजार बार वो फेल हुआ था। तो आप सोच के देखिए, जितने भी आविष्कार हुए वो उन लोगों ने किए जो हजारों बार अपनी लाइफ में फेल हुए। और हम चार लोग मना करेंगे और हम नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि हमारे ड्रीम मजबूत नहीं है। हम लाइफ में ना कुछ बड़ा करना ही नहीं चाहते। तो आपके ड्रीम क्या है, ये आपने डिसाइड करना है कि क्या आपको इस जन्म में लग्जरी कार लेनी है या नहीं लेनी। और लग्जरी कार का जो मजा है ना, आज अमित जी मुझे सुबह लेके गए अपनी ओडी में 0055, कि जब ओडी में हम जाते हैं ना ऑफिस में, गार्ड भी दूर से देख के, जो भी लग्जरी कार आती है दूर से देख के वो सैल्यूट करता है। और रोड पे जो लग्जरी कार में जाने का मजा है ना, वो अलग ही है। फीलिंग ही आदमी को अलग आती है। तो आप सोच के देखिए, क्या आप नहीं चाहते कि आपके पास भी एक लग्जरी कार हो, आपके पास भी एक बड़ा सा सुंदर सा घर हो। मैं कोई अभी आपको सपने नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको एक जामवंत की तरह, जैसे हनुमान जी को अपनी शक्तियां नहीं पता थी, अपनी पावर नहीं पता थी, वो क्या कर सकता था, लेकिन एक जामवंत ने उसको उसकी पावर याद दिलाई कि वो क्या कर सकता है। वो पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकता है, इतनी पावर उसके अंदर है। एक इंसान में इतनी पावर होती है कि वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन वो पावर हम भूल जाते हैं, हमारी ना धूल मिट्टी आ जाती है हमारे सपनों के ऊपर। मैं आपकी लाइफ में एक वाइपर का काम कर रहा हूं। अगर आपकी गाड़ी 1 करोड़ की है और बारिश आ जाए और वाइपर काम ना कर रहा हो, तो आप 500 मीटर भी ट्रेवल नहीं कर सकते। इतना बड़ा रोल है वाइपर का। तो ये जो ट्रेनिंग है ना, ये आपकी लाइफ में वाइपर का काम करेंगी, ये आपकी लाइफ में अंगीठी का काम करेंगी। क्योंकि जब अंगीठी में कोयला भी रहता है तो वो जलता रहता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। क्या आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हैं, या खुद सवाल आपने पूछना है, क्या आपके पास टाइम फ्रीडम है। सबसे बड़ी चीज, जैसे आज कल रात को अमित जी मेरे पास आए हुए थे, उन्हें कहा यार मैं कल ना ऑफिस जा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, सुबह ना मैं भी चलता हूँ। यानी आपके पास इतनी टाइम फ्रीडम होनी चाहिए कि जब आपका मन हो आप काम करो, और जब आपका मन है आप इंजॉय करो। जब आपका मन है आप मूवी देखने जाए, जब आपका मन आप ट्रिप करने जाए। यानी आपको ये टेंशन ना हो कि यार मेरी दुकान कौन संभालेगा, मेरी नौकरी कौन संभालेगा, बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा, सरकार अब मुझे अपने सीनियर के पास जाना पड़ेगा, उससे अपनी छुट्टियां अप्रूव करवानी पड़ेगी। आपका बॉस आप खुद होने चाहिए। और जिस दिन आप खुद अब बॉस बन गए ना, उस दिन आप सोचो कि आपकी लाइफ कैसे होगी। क्योंकि छुट्टी लेनी है तो आपको खुद के पास ही जाना है कि बॉस मुझे छुट्टी दे दो। और ये लाइफ ना बड़ी जबरदस्त है। और ये लाइफ ना 100 करोड़ में भी नहीं खरीदी जा सकती, क्योंकि ये लाइफ तब आ सकती है जब आपके पास टाइम फ्रीडम होगा और सिक्योरिटी। कि आपको टेंशन ना हो यार कि मैं 15 दिन विदेश जा रहा हूँ, गोवा जा रहा हूँ, मैं छुट्टी ले रहा हूँ, लेकिन टेंशन नहीं है, मेरा बिजनेस चल रहा है मस्त पीछे से। तो ये चीजें जो है, जब आपकी ये ड्रीम निकलेंगे ना बाहर, तभी आप कुछ करने की सोचोगे। और दूसरे लोगों की मदद करना, ये भी एक बहुत बड़ा ड्रीम है। और ये सारे जो ड्रीम है, मुझे लगता नहीं कि नौकरी से पूरे हो सकते हैं, या जितने भी ड्रीम है, मुझे लगता नहीं कि आदमी अपने छोटे मोटे बिजनेस से पूरे कर सकता है। क्योंकि बिजनेस से पैसे कमा सकता है, नौकरी से तो पैसे भी नहीं कमा सकता इतने ज्यादा। टाइम फ्रीडम वो नहीं ले सकता, और सिक्योरिटी तो बिल्कुल नहीं। तो डायरेक्ट सेलिंग वो इंडस्ट्री है जहां पे एक आदमी अपनी लाइफ में टाइम फ्रीडम भी ले सकता है, मनी फ्रीडम भी ले सकता है, सिक्योरिटी भी ले सकता है, और नेम फेम भी। मैं इसको हमेशा कहता हूँ मस्त लाइफ, जिसमें पैसा भी है, जिसमें समय भी है, जिसमें सिक्योरिटी भी है, और जिसमें नेम एंड फेम भी है, रिकग्निशन भी है। आज बहुत लोग से मैं मिलता हूँ, जब कहीं भी जाता हूँ तो बहुत लोग मुझे जानते हैं। कम से कम 2 करोड़ फैमिली मुझे इंडिया में जानती है। और मैं जब कहीं भी जाता हूँ तो कहते हैं, आज भी ऑफिस में एक लड़का आया हुआ था जिसने अभी रिसेंटली वेस्ट ज्वाइन की किसी और टीम में। और वो बता रहा था कि सर मैं एक इंजीनियर था वो, कि 5 साल से मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ। तो ऐसे बहुत लोग अलग अलग जगह मिलते हैं
जो आपको जानते हैं, पहचानते हैं, और ये नेम एंड फेम भी आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मिल सकता है, और ये परमानेंट है। जितने आप ओल्ड इज गोल्ड, जितने आप पुराने होते जाएंगे उतने आप और फेमस होते जाएंगे। आज सोचिए, बॉलीवुड में भी ये फेम नहीं है। बॉलीवुड में आज महिमा चौधरी को कौन जानता है? आज मल्लिका शेरावत को कौन जानता है? वो सब, काजोल है, वो सब आज पास्ट हो चुके हैं। क्योंकि वहां भी लिमिटेड फेम मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है लेकिन लिमिटेड मिलता है। और जिस दिन वो जाता है ना, फिर वो सारी जिंदगी डिप्रेशन में जीते हैं, जैसे राजेश खन्ना जी चले गए। क्रिकेट में भी लिमिटेड फेम मिलता है, पैसा बहुत मिलता है, लेकिन लाइफ पीक पे जाने के बाद ना फिर एकदम ऐसे नीचे आती है और वो सारा फेम निकल जाता है। और सोचो फिर वो किस किस मेंटल लेवल से जीते होंगे अपने उन दिनों को याद करके, यार क्या टाइम था हमारा, क्या टाइम था। लेकिन इकलौती एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जहां पे आपका लेवल अप अप और ऊपर ही जाएगा, इसमें आपका नीचे नहीं आने वाला। आप 20 साल से हैं, 30 साल से हैं, यानी इसमें आपका करियर जो है वो बहुत लंबा है, छोटा करियर नहीं है। बाकी जहां पे है वहाँ एक लिमिटेड करियर है, जहां आप उस टाइम को बहुत इंजॉय करेंगे। जैसे स्पोर्ट्स है, 10 साल का करियर है तो 10 साल जो है वो एकदम डिफरेंट है, एकदम जन्नत जैसे 10 साल है। लेकिन जैसे वो 10 साल गए, फिर लाइफ एकदम डिफरेंट हो जाती है। आज आज सुरेश रैना है, युवराज सिंह है, क्या उनकी वो लाइफ है जो उन्होंने जी है? कभी शायद वो लाइफ नहीं हो सकती जो उस टाइम थी जब वो 10 साल पहले क्रिकेट खेलते थे। तो डायरेक्ट सेलिंग आपको बहुत कुछ दे सकता है, इतना कुछ दे सकता है कि हम आज भी इसको 1% भी नहीं समझते। आने वाला जो टाइम है वो डायरेक्ट सेलिंग का है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है ये। एफएमसीजी सेक्टर में हमारे देश में 12 लाख करोड़ का बिजनेस होता है, 6 लाख करोड़ बिचौलियों में खर्च हो जाते हैं। तो सोच के देखिए इसका फ्यूचर क्या है। इतना बड़ा फ्यूचर है डायरेक्ट सेलिंग का कि 2030 तक अभी हम दुनिया में 11th पोजीशन पे आ गए हैं डायरेक्ट सेलिंग में, 11th पोजीशन पे। और हर साल हमारी पोजीशन इंप्रूव हो रही है। और हमारे देश में जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो आने वाले 10 15 20 साल में हम दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पे होंगे। आज भी जो यूएसए की मार्केट है वो $40 बिलियन की है, $40 बिलियन की। $40 बिलियन का मतलब है लगभग 3 लाख करोड़ की यूएसए की मार्केट है। 2018-19 में इंडिया की मार्केट ने 2 बिलियन क्रॉस किया, और आज हम 3 बिलियन की मार्केट बन चुके हैं। आज हम 3 बिलियन की मार्केट बन चुके हैं। 2018-19 में दुनिया की मार्केट 200 बिलियन थी, तब हम 2 बिलियन पे थे। यानी हम पूरी दुनिया के 15% लोग इंडिया में रहते हैं, और बिजनेस हम 1% करते हैं। लोग जो है, जो हमारी जनसंख्या है, जो यूजर्स हैं, वो 15 से 18% है पूरी दुनिया के। और बिजनेस हम 1% करते हैं। जो वर्ल्ड की मार्केट है, और छोटी मार्केट नहीं है, $200 बिलियन की जो मार्केट है वो 16 लाख करोड़ की मार्केट है। और 16 लाख करोड़ की मार्केट कोई छोटी मार्केट नहीं होती है। काफी लोग कहते हैं मेंबर बनाने का काम है। भाई 16 लाख करोड़ की मार्केट ना, आज आप देखो इंडिया की कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो 16 लाख करोड़ का बिजनेस करती हो। बहुत बड़ी मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है, 100 साल पुरानी मार्केट है। हाँ, इंडिया में अभी स्कोप है। और अगर इंडिया में भी ये $50 बिलियन पे होती, तो जितने भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती ही नहीं। अगर आज सबने ज्वाइन कर लिया होता। काफी लोग मुझे कहते हैं कि सर मुझे रिजेक्शन मिलते हैं, मुझे रिजेक्शन मिलते हैं, मुझे लोग मना करते हैं, लोग इस बिजनेस को नहीं जानते। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे सवाल आपके लिए पॉजिटिव हैं। जो हमें लगता है ना कि ये सवाल हमारे लिए पॉजिटिव नहीं है, ये सारे सवाल आपके लिए पॉजिटिव हैं। क्यों पॉजिटिव हैं? क्योंकि अगर सबने ज्वाइन कर लिया, अगर इस बिजनेस को सबने समझ लिया, तो जो आम आदमी है उसको मौका कौन देगा? आपको पता है, आज से 60 70 साल पहले जो अच्छे घरों के बच्चे थे वो बॉलीवुड में नहीं जाते थे। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। उस टाइम जो बॉलीवुड इंडस्ट्री थी वो स्ट्रगल कर रही थी, और जो रिच लोग थे वो अपने बच्चों को बॉलीवुड में नहीं भेजते थे। और लड़कियां तो बिल्कुल नहीं जाती थी, और जो बिल्कुल ही नॉर्मल घरों की लड़कियां थी वो बॉलीवुड में जाती थी। उसको बहुत अच्छा काम नहीं माना जाता था। लेकिन जब लोगों का वाई क्लियर हुआ, और जब बड़े लोगों ने उस फील्ड में एंटर कर लिया, तो आज कहाँ आम आदमी के लिए वहां अपॉर्चुनिटी है। आप बड़े लक्की हैं कि अभी डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ी नहीं बनी। आप बहुत लक्की हैं, मैं भी बहुत लक्की था। अगर ये बहुत बड़ी बन गई होती तो जो बड़े लोग हैं ना, वो इस इंडस्ट्री पे कब्जा कर लेते, और हम जैसे आम आदमी को कभी मौका ही नहीं मिलता। और हम बड़े लक्की हैं कि आम आदमी का बिजनेस है, नेटवर्क बनाने का बिजनेस है।
और 2030 तक आज मैं अपने सीईओ से भी बात कर रहा था, क्योंकि उनका लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। 2030 तक ये बिजनेस $40 बिलियन का इंडिया में हो जाएगा अगले 7 साल के अंदर। हर साल ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और प्रोडक्ट का एक ऐसा काम है जो कभी बंद नहीं होने वाला। जो प्रोडक्ट का बिजनेस है ना, वो कभी बंद नहीं होने वाला है। काफी लोग कहते हैं सर एआई आने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाली है, वो बाकी सारी नौकरियां खा सकती है, सबका सब्स्टिट्यूट हो सकता है। लेकिन आज से 50 साल पहले भी नहाने की जरूरत थी, आज भी जरूरत है। और किसको लगता है कि 50 साल बाद नहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? किसको लगता है कितनी ही टेक्नोलॉजी आ जाए, कितना ही कुछ हो जाए, क्या टूथपेस्ट को कोई रिप्लेस कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। क्या नहाने के साबुन, हाँ अच्छी क्वालिटी के आ सकते हैं, क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है, पैकिंग इंप्रूव हो सकती है, लेकिन ना कोई खाने को रिप्लेस कर सकता है, ना कोई मेडिसिन को रिप्लेस कर सकता है। हाँ, प्रोडक्ट की क्वालिटी हो सकती है, चेंज हो सकती है, नई नई प्रोडक्ट आ सकते हैं, नई सप्लीमेंट आ सकते हैं, लेकिन अगर हमारे शरीर को प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन चाहिए। अगर हमारे शरीर को ओमेगा 3 चाहिए तो चाहिए। अगर हमारे शरीर को विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, ये सब चाहिए तो चाहिए। अगर हमारे शरीर को पानी चाहिए तो पानी चाहिए। तो आप बहुत लोग आपको मिसगाइड करने आएंगे कि अब प्रोडक्ट बेस का जमाना गया, अब फिनटेक, आजकल एक नया वर्ड चल रहा है, फिनटेक 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 का जमाना है। मैं मानता हूं टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम भी इसलिए अब टेक्नोलॉजी से तो बात कर रहे हैं हम। ये टेक्नोलॉजी का तो जमाना है कि मैं इस टाइम 1,000 लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। फिनटेक नो डाउट बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन प्रोडक्ट को कोई रिप्लेस ही नहीं कर सकता, और यही फ्यूचर है। बाकी हर जगह ना लिमिटेड, 5 साल के लिए मार्केट बनेगी, फिर नई चीज आ जाएगी, फिर 5 साल के लिए मार्केट बनेगी, फिर नई चीज आ जाएगी। यही है जो हम, एक प्रोडक्ट ही है कि जिसको मास बिल्ड कर देंगे, हमारी 7 जनरेशन को इसका फायदा मिलेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि बाकी सब मार्केट रिप्लेस हो सकती है, एक प्रोडक्ट की मार्केट है जो कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकती। और क्योंकि मुझे इस बिजनेस में 20 साल से ज्यादा हो गए, मैं आपको बता सकता हूँ। और आने वाला जो टाइम है वो ऐसा है कि जैसे पिछले जो 10 साल थे उसमें टॉप अर्नर ने हमारी कंपनी में 1 करोड़ रुपए कमा के दिखाए। मेरा खुद हाईएस्ट चेक जो है वो 61.5 लाख रुपए था। आने वाले जो 10 साल हैं उसमें जो टॉप अर्नर है वो 10-10 करोड़ महीना कमाएंगे, क्योंकि जब इंडस्ट्री का साइज बढ़ेगा। कई लोग मेरे से पूछते हैं सर कैसे 10 करोड़ का चेक आ जाएगा? मैं उनको हमेशा कहता हूं कि जब इंडस्ट्री $2 बिलियन की थी, जब टॉप अर्नर 1 करोड़ कमा सकता है, जब इंडस्ट्री $40 बिलियन की हो जाएगी, सारा खेल क्या है? पैसा क्या है? टर्नओवर होगा तो चेक आएगा ना। अगर हमारे प्लान की बात करूं, अगर बिजनेस वॉल्यूम भी नहीं होगा, अगर प्रोडक्ट ही नहीं बिकेगा, तो चेक कहां से आएगा? जब मार्केट $40 बिलियन की हो जाएगी, इंडिया में लगभग 3 लाख करोड़ की हो जाएगी, तो 10 करोड़ महीना कौन सी बड़ी बात है? तो इसीलिए विजन आपका बड़ा होना चाहिए। और अगले 10 साल, और इंडिया में ना $40 बिलियन भी कुछ भी नहीं है। जितना बड़ा इंडिया का साइज है ना, $40 बिलियन भी कुछ नहीं है। आने वाले 20-25 साल में इंडिया ही इस इंडस्ट्री में $200 बिलियन करेगा, क्योंकि हमारे देश में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। और जैसा हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि आने वाले टाइम में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, तीसरी सबसे बड़ी सुपर पावर बनेंगे। तो आने वाले 10 सालों में आप देखेंगे जैगवार, पोर्से, फरारी, बिग फार्म हाउसेज, आप आने वाले टाइम में, क्योंकि जैगवार और ये सब तो आप देख चुके हो, आने वाले टाइम में आप फरारी देखेंगे, इवन हेलीकॉप्टर भी देख पाएंगे। और अब जमाना आएगा फार्म हाउसेज की तरफ। अब तक तो लोगों ने घर बनाए थे, आने वाले 10 साल में हमारी इंडस्ट्री में, मे भी दूसरी कंपनियों के लोग भी हो सकते हैं, हमारी इंडस्ट्री इकट्ठी बड़ी बनेगी। अब इसमें आपको लेना है एक डिसीजन कि जो अगले 10 साल है ये आपने वेस्ट करने हैं या इन्वेस्ट करने हैं। मेरी बात आप ध्यान से सुनना। हम क्या करते हैं, जब भी मैं फेसबुक खोलता हूं ना, तो आजकल बहुत सारे यूट्यूबर हैं, उन्होंने वीडियो बना रखी हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी वीडियो आती हैं और हम उनको देखते हैं, वो पैसे कमाते हैं और हम खुश होते हैं। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, आप खुद से सवाल कीजिए कि आपने कितने घंटे सोशल मीडिया पे दिए और उससे आपको रिजल्ट क्या मिला? क्या आपको उससे पैसे मिले? मैं सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, इन्वेस्ट करता हूँ। या तो कोई पोस्ट डालता हूँ, नहीं तो मैं सोशल मीडिया को ज्यादा देखता ही नहीं, या कोई अपनी वीडियो, अपने चैनल की वीडियो देखता हूँ, या मैं वेस्टिज के यूट्यूब चैनल से वीडियो देखता हूँ। जिस दिन हमने अपना टाइम इन्वेस्ट करना सीख लिया ना, उस दिन हम आम आदमी से खास आदमी बनने की दिशा में चल पड़ेंगे।
याद रखना, टाइम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये वापस नहीं आएगा। बहुत जल्दी अभी 2023 आया था, आपको पता है 8 महीने निकलने वाले, 4 महीने रह गए 2023 के। कल की बात है जब हमने कहा था हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अभी आने वाले टाइम में 2024 आ जाएगा। अभी कोविड आया था, आपको पता है कोविड को आए हुए 3.5 साल हो चुके हैं। ऐसे ऐसे टाइम जाता है। तो हमें इस टाइम की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और टाइम को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और हम टाइम को इन्वेस्ट करेंगे तभी टाइम हमें कुछ वापस रिटर्न दे पाएगा। तो वेस्ट नहीं करना है। और रोज अपने आप से सवाल पूछो, क्या मैं वेस्ट कर रहा हूँ या इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वेस्ट कर रहा हूँ कि इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और दुनिया की मत सुनो, दुनिया क्या है, दुनिया आपको सिर्फ कंफ्यूज करेगी। अपना डिसीजन लो, लोगों के बारे में सोच के डिसीजन मत लो, खुद से सारी रिसर्च करो। जब भी दो लोग, जब भी किसी घर में रिश्ता होता है, जैसे मैं किसी के घर में लड़की है, उसे कोई लड़का देखना है ना, तो वो अपना डिसीजन लेता है, लड़के के बारे में इंक्वायरी करता है, तब जाके वो रिश्ता फाइनल होता है। और आजकल मार्केट में क्या है, कोई भी कंफ्यूज करता है और हम अपना डिसीजन ले लेते हैं छोड़ने का, या किसी गलत काम में फंस जाते हैं। तो हमें पूरी इंक्वायरी के बाद कोई काम करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि मेरी आदत है कि मैं बगैर रिसर्च के कोई काम करता नहीं। मैं आज से अगर अपनी भी बात करूं तो 20 साल पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया था, और अभी मैं इसी सितंबर में 40 साल कंप्लीट कर लूंगा। और आप देखेंगे कि मुझे 20.5 साल हो जाएंगे सितंबर में, अगले महीने 20.5 साल, अगले साल 21 साल में कंप्लीट कर लूंगा। 19.5 साल का एक लड़का जो गांव में रहता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। आप देखेंगे हमारे गांव में ना, जो हमारी प्रोफेशनल ड्रेस है, जो हमारे ट्राउजर है, इसके नीचे भी ना स्पोर्ट्स शूज पहनने की आदत थी। और आपने नीरज चोपड़ा को भी देखा होगा, वो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। और आज कितना 360 डिग्री चेंज आया। ये जो बिजनेस है ना, ये सिर्फ पैसा नहीं देती है, ये आपका 360 डिग्री आपको चेंज कर देती है। और उस टाइम पे एक आदमी को यकीन नहीं था कि मैं कुछ करूंगा। आपका विजन होना चाहिए, दुनिया बाढ़ में जाए, आपका अगर विजन होगा ना, आप कुछ कर जाएंगे। आपके अंदर कितनी फायर है, ये आपको डिसाइड करवाएगी कि आपका फ्यूचर क्या है। तो 20 साल पहले एक गांव का लड़का, जिसके फादर एक स्कूल टीचर थे, वो इस बिजनेस के अंदर आता है। और किसने सोचा था कि एक दिन ये इंडिया के टॉप 5 लीडर का अगर नाम लिया जाता ना किसी भी कंपनी में, उसमें लोग मेरा नाम लेते हैं। वो मैंने अर्न किया है इस बिजनेस से। और मैं कोई मेट्रो सिटी में नहीं रहता, कोई मैं बड़े, मेरे फादर कोई अरबपति आदमी नहीं थे, करोड़पति भी नहीं थे। उन्होंने तो मुझे एक बाइक के लिए भी उस टाइम मना किया था, क्योंकि एक नौकरी में ना बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा चल सकता है। और मैं वो दर्द समझ सकता हूँ जो लोग नौकरी करते हैं। तो हमें इस बिजनेस में पेशेंस के साथ सीखते हुए आगे बढ़ना है। ये मैं हमेशा आपको इसलिए दिखाता हूं कि आप इस बिजनेस में पेशेंस लेके आए। ओवरनाइट अगर हमारे साइंटिस्टों ने भी ये सोचा होता ना यार, 6 महीने में चंद्रयान 3 उड़ा देते हैं, तो आज कामयाब नहीं होते। उन्होंने समय लिया, 4 साल का समय, और किसी को नहीं बताया, अपने काम पे लगे रहे। और आज देखो रिजल्ट सबके सामने है। तो समय लीजिए, बिजनेस को सीखिए, 100% अपना बिजनेस में दीजिए। और जब ये पैसा देता है ना बिजनेस, इतना देता है कि आप संभाल नहीं पाओगे। पहले साल मुझे 35,000 रुपए आए थे, 35,578, अप्रोक्स 36,000 भी नहीं आए थे। ये मेरी पहली साल की इनकम थी। और मैं बहुत जुनून के साथ काम करता था उस टाइम भी। जब मुझे इस बिजनेस में 16 साल हुए थे तो मैं 4 करोड़ साल के कमाता था, और कोविड में 12 करोड़, और आज के दिन में साल के लगभग 6 करोड़ रुपए कमाता हूँ एक साल के। तो सोचिए आप 10 साल में, अगले 10 साल में मेरी इनकम क्या होगी। और आज के 10 साल बाद मेरा टारगेट है कि कम से कम मेरी इनकम 2 करोड़ रुपए महीना होगी। साल के 24 करोड़। और एक दिन ऐसा आएगा इस बिजनेस से कि साल के 100 करोड़ रुपए भी आएंगे, जब हम 50 देशों में चले जाएंगे। विजन होना चाहिए। अगर 261 रुपए से 50 लाख 60 लाख रुपए महीने के आ सकते हैं, तो 6-7 करोड़ भी आ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। यहां से तो 10 गुना ही है ना। 261 रुपए से कितना बड़ा सफर तय किया। और जो लड़का एक बाइक के लिए तरसता था ना, आज 3-3 लग्जरी कार घर पे खड़ी करके रखता है। चलती नहीं है फिर भी रखता हूं। आपको पता है मेरी फॉर्च्यूनर जो है, ये सिर्फ सब्जी लेके आती है। पूरे पड़ोस को पता है, अमित भाई तो देखते हैं, पूरे पड़ोस को पता है कि मेरा ड्राइवर, मेरी वाइफ। और वहां मार्केट में ना खड़े होने की जगह नहीं मिलती। वो बहुत बार कहती है एक छोटी गाड़ी ले लो ना,
मैंने कहा कोई बात नहीं, ड्राइवर तो जाता है ना। कह रही हमें वहां पे पार्किंग की प्रॉब्लम होती है, लेकिन इतनी खुशी मिलती है मैं आपको बता नहीं सकता, जब आपको भी मिलेगी ना। और मेरी आज भी ऑल टाइम फेवरेट गाड़ी है फॉर्च्यूनर। जैगवार और डिस्कवरी से भी अच्छी लगती है। और अगर ये कोरोना नहीं आता ना, तो यहाँ पे मेरी चौथी गाड़ी भी खड़ी होती, जो मैं बुक करवा के आया था, लैम्बोर्गिनी। फिर मैंने क्या किया, लैम्बोर्गिनी की जगह प्रॉपर्टी लेना सही समझा, क्योंकि कोविड में यही नहीं चल रही थी तो लैम्बोर्गिनी कहाँ से चलती। तो आने वाले टाइम में वो भी लेके आएंगे, कोई बड़ी डील नहीं है। तो आपको वो जो ड्रीम है ना आपके, आप उसके लिए कितना पैशनेट है, वो डिसाइड करेगा कि आपको क्या मिलेगा। और आप देखेंगे मैं बड़ा डिफरेंट टाइप का पर्सन हूँ। पहले मैं व्हाइट कलर की गाड़ी लेके आया, फिर मैं ब्लैक कलर की जैगवार लेके आया, फिर मैं रेड कलर की डिस्कवरी लेके आया। और जब मैं लैम्बोर्गिनी लेके आऊंगा तो वो येलो कलर की लेके आऊंगा। सारे कलर होने चाहिए। और गाड़ी मैं बेचता ही नहीं हूं, मैं खड़ी रखूंगा इनको घर पे। अब आपको एक घर भी तो चाहिए, 16 गाड़ियों की पार्किंग है मेरे घर में। और जिन्होंने देखा उनको पता है कि कितना बड़ा घर मैंने बनाया, डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा घर मैंने बना के दिखाया। उस घर के अंदर स्विमिंग पूल, और अभी वर्ल्ड कप के मैच शुरू हो जाएंगे, और भारत पाकिस्तान का मैच जिस दिन होगा उस दिन कम से कम अपने घर पे मैं 50 लीडरों को बुलाने वाला हूँ। और सितंबर में मैं क्राइटेरिया दूंगा कि जो उस क्राइटेरिया को पूरा करेगा, वो मेरे घर पे आके भारत पाकिस्तान का मैच मेरे साथ देखेगा, सेलिब्रेट करेगा, और बड़ी स्क्रीन पे हम उस मैच को दिखाएंगे, और आधा मैच थिएटर में दिखाएंगे। ड्रीम होना चाहिए आपका, कि आपको स्टेडियम में जाने की जरूरत नहीं, हम यहीं पे स्टेडियम क्रिएट कर देंगे। ये ड्रीम आपका होना चाहिए। और आपको पता है कि ये सब मैंने, मेरा घर जिसका 180 फीट का फ्रंट है। आज सीईओ साहब जो थे वो भी पूछ रहे थे यार कि यूट्यूब पे जाते हैं, तुम्हारे घर की वीडियो आती है, मुझे भी देखना है कि जब मैं पानीपत ऑफिस जाऊंगा तो मैं भी आता हूँ घर देखने। जो लड़का जो मिला है बोला, सर मैं आपके घर की वीडियो हर रोज 2-3 बार देखता हूँ, वो मुझे मोटिवेट करती है। इसीलिए मैंने बनाया था कि जो लोगों को मोटिवेट करे। और अब ना इससे मैं थोड़ा बोर हो गया था, क्योंकि मुझे ना नई नई चीजें चाहिए। तो अब मैंने एक बड़ा पंगा ले लिया है, रिजोर्ट बनाने का। इतना बड़ा रिजोर्ट बनाऊंगा कि आज तक इंडिया में किसी ने सोचा नहीं था, और टीम चैंपियन के लीडर प्राउड फील करेंगे। और उनको ट्रेनिंग दूंगा वहां पे, क्योंकि मेरा ड्रीम है कि आने वाले टाइम में मैं 15 दिन तो जिम कॉर्बेट ही रहूंगा, और हर 3 दिन के बैच बुलाया करूंगा कि भैया आ जाओ, 1,000 लोग एक साथ। और एक महीने में मेरा टारगेट है कि 5,000 लोगों को मैं अपने रिजोर्ट में ट्रेनिंग दिया करूंगा। ये मेरा विजन है। मैंने कहा ना, विजनरी लोग ही इतिहास रचते हैं। सोचिए, बाली सर हमेशा कहते हैं सोचने की हिम्मत तो करो। ये हमारे सर का फेवरेट डायलॉग है कि सोचने की हिम्मत तो करो। और जिनकी तैयारी अच्छी होती है, जीत उन्हीं की होती है। और इतनी जबरदस्त जमीन मैंने ले ली है। सबसे पहला काम क्या था, सबसे मुश्किल काम, 2 साल तक मैं सर्च करता रहा। हम पता है क्या, गिव अप कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं। मैंने कोई 55 के करीब लैंड देखी होंगी जिम कॉर्बेट में। और वहां के बहुत सारे डीलरों ने ना मुझे ब्लॉक कर दिया कि हमारा टाइम वेस्ट करवाता है, ये आता है अपना इवेंट करता है, 2 दिन रुकता है, जमीन देखता है, ये कुछ लेता तो है नहीं। तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया था। आज सोच के देखिए, मुझे जब तक मेरे वो ड्रीम के नजदीक की जमीन नहीं मिलती ना, मैं और सर्च करता रहता। वही लागू हमारे बिजनेस पे भी ये बात लागू होती है। जब तक आपके मतलब के 6 लोग नहीं मिले ना, प्लान दिखाते रहो यार। हमारे देश में क्या लोग खत्म हो जाएंगे अब? मुझे समझ में नहीं आता कि अब नई टीम कैसे नहीं बना सकते। इतने लोग हैं हमारे देश में। मेरे एक रिश्तेदार ने ज्वाइन नहीं किया, फिर भी मैंने अपनी पहली कंपनी में 165 स्पॉन्सरिंग की थी। मैं कहीं भी ट्रेन में, बस में, दुकान में, जींस वाले के पास, इसके सबको प्लान दिखा लेता था। और जब तक आपके मतलब के लोग नहीं मिले, प्लान दिखाते रहो, प्लान दिखाते रहो, प्लान दिखाते रहो, और लोगों को रिजेक्ट करना सीखो। जो आपके मतलब का नहीं है, जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग नहीं है, जिसके साथ आपके विचार ना मिले, उसको ज्वाइन ही मत करवाओ। क्योंकि वो आपको स्लो करेगा, आपको नेगेटिव करेगा। और 6, अब तो हमारा प्लान इतना अग्रेसिव है, इतना अग्रेसिव है कि 6 टीमों में आप महीने के 1 करोड़ कमा सकते हैं। इतना अग्रेसिव प्लान डायरेक्ट सेलिंग में दुनिया में किसी कंपनी का नहीं है। बस उसको सीखना है, और लोगों को ढूंढते रहो, ढूंढते रहो। इतना मजा आता है मुझे तो नए लोगों के साथ काम करने में, क्योंकि वहां ना, वो मैं एम्बेसडर नहीं होता। आज मैं 20, 30, 40, 50 लोगों की भी जो मीटिंग करता हूँ, वहां मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि वहां मैं एम्बेसडर नहीं होता। बहुत मैं एंजॉय करता हूँ। और आप देखेंगे, कई मेरे लीडरों ने देखी है। और अभी हम जिम कॉर्बेट जब भी इवेंट करेंगे तो अपने और भी लीडरों को दिखाएंगे।
अभी मेरा बाउंड्री का काम अगले महीने से शुरू हो जाएगा, और उसके बाद अगले साल फिर हम इसमें कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करेंगे, और जिम कॉर्बेट का सबसे बड़ा रिजॉर्ट बनाएंगे, सबसे बड़ा मीटिंग हॉल बनाएंगे। कि इसके अंदर हम अपनी क्या करेंगे, सीसीएन चैंपियन सेलिब्रेशन नाइट। और जब अपना रिजॉर्ट होगा तो अपने तरीके से, आज तो क्या है, कोई कहता है जी किसी की दाल अच्छी नहीं है, किसी के रूम अच्छे नहीं है, कोई कमी छोड़ेंगे नहीं। एक अच्छा रिजॉर्ट बनाएंगे आप लोगों के लिए। आप लोगों के ड्रीम पूरे करवाना ही मेरी लाइफ का अगला मकसद है। कि अगले 10 साल में सबसे ज्यादा अचीवर अगर कहीं होंगे ना, वो टीम चैंपियन के अंदर होंगे। इतने अचीवर पैदा कर देंगे कि लोग ये कहेंगे भी डायरेक्ट सेलिंग में अगर कोई कंपनी ज्वाइन करनी है ना, तो वेस्टिज ज्वाइन करनी है, और वेस्टिज में अगर कोई टीम ज्वाइन करनी है तो टीम चैंपियन के लीडर को पकड़ लो, चाहे वो पंजाब में हो, हरियाणा में हो, महाराष्ट्र में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, साउथ में हो, कहीं भी हो। वो आप लोगों को ढूंढ ढूंढ के ज्वाइन करेगा अगर आपने अपनी अचीवमेंट ली है। क्योंकि टीम चैंपियन तो बड़ी बनेगी, अगर आपने अपनी अचीवमेंट ली है तो वो आपको ढूंढ ढूंढ के ज्वाइन करेगा। तो आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत लोकेशन है। अब ये चीजें कैसे हुई, सबसे पहली चीज है बिलीफ। और मैं यही नहीं रुकने वाला, आने वाले टाइम में मेरा ड्रीम है कि मैं अपने बहुत सारे लीडर्स के भी ऐसे रिजोर्ट बनवाऊंगा। और हम आगे जाके गोवा में भी रिजोर्ट लेंगे, हम दूसरी जगह भी लेंगे, क्योंकि अभी ना वेस्टेज रुकने वाली है, ना हमारी इनकम आनी बंद होने वाली है, ना आपकी इनकम आनी बंद होने वाली है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो इसका पीक टाइम आएगा, और जब पीक टाइम आएगा ना, हम सोच भी नहीं सकते कि हमारी इनकम कितनी होगी, आपकी इनकम कितनी होगी। आज सीओ साहब ने मुझे और मोटिवेट कर दिया, वो बोले पवन 2030 में ना वेस्टेज 50 देशों में होगी। और मैंने खुद इंटरनेशनल मार्केट में बहुत काम किया हुआ है, क्योंकि जो हमारे सीईओ हैं वो फाइजर कंपनी में थे, और फाइजर दुनिया की बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। उन्हें कहा कि हम 50 देशों में होंगे, और हम बड़ी बड़ी कंट्री आने वाले टाइम में, मलेशिया है, मेक्सिको है, बड़ी बड़ी कंपनी जिनमें डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ी है, वो कंट्री लॉन्च करेंगे। उसी की तैयारी हम अभी से कर रहे हैं। और बड़ा बनने के लिए सबसे पहले बिलीफ चाहिए, यस मैं कर सकता हूँ। हम किस घर में पैदा हुए ये मैटर नहीं करता, हम क्या करके गए वो मैटर करता है। कितने एग्जाम्पल हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर, हमारे नीरज चोपड़ा पानीपत के, कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं जो एक आम घर में पैदा हुए और खास बन के गए। और राइट प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म ना होना, अगर मैं वेस्टेज में नहीं होता ना तो मैं इतना बड़ा घर भी नहीं बनाता। क्योंकि पिछली कंपनी में ना मैं बिल्कुल पैसे मैंने घर पे नहीं लगाए। मैंने घर लिया, अच्छा घर में रहता था मैं, लेकिन मेरा डर ये था कि कंपनी कभी भी प्लान बदल देती थी। कि मैं घर पे पैसे लगा दूं, मैं अपने खर्चे बढ़ा लूं, कंपनी प्लान बदल दे, कंपनी प्रोडक्ट रेंज बदल दे। वेस्टेज जैसी स्टेबल कंपनी, और ये बात जितने भी लोग वेस्टेज में, वो भी मेरी बात से सहमत होंगे, कि वेस्टेज जैसी स्टेबल कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में हो ही नहीं सकती। ये जो पिलर मिले हुए ना हमें, 3 पिलर, ये हमने बड़ी अच्छी किस्मत वाले हैं जिनको वेस्टेज मिली है। क्योंकि ये मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने इंटरनेशनल कंपनियों के साथ भी काम किया है, मैंने इंडियन कंपनियों के साथ भी काम किया है। और ये मेरा 8वां साल है वेस्टेज के अंदर। और मैं बड़ा प्राउडली कहता हूं कि जल्दी मैं 10 साल, फिर 15 साल, फिर 20 साल पूरे करूंगा। और वेस्टेज वो कंपनी है जिसको मेरा बेटा भी करेगा, कल उसका बेटा भी करेगा, यही वो कंपनी है। बाली सर का जो एक्सपीरियंस है, विजनरी मैनेजमेंट, और जितना है बात करें ना मैनेजमेंट की उतनी कम है। दीपक सर आज दुबई में गए हुए, ऐसी मैनेजमेंट यार, दीपक सर जैसा आदमी नहीं होना, 25 दिन फील्ड में रहता है। कंवर जी 30 के 30 दिन काम करते हैं, बाली सर ऐसी मैनेजमेंट। और ये हम इनको त्रिदेव कहते हैं, त्रिमूर्ति कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह तीनों लोग। और एक ही टारगेट है कि रेवोल्यूशन लेके आना है, हेल्थ और वेल्थ पे काम करना है। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे हेल्थ में हम कितना बड़ा रेवोल्यूशन लेके आएंगे। 7 चीजें जो एक अच्छी कंपनी में होनी चाहिए, अच्छी मैनेजमेंट, अच्छा मार्केटिंग प्लान, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, सब कुछ कंपनी ने हमें दिया। इतना बड़ा ऑफिस दिया, मैं कहूंगा कि आप महीने में एक बार, हर बार आपको कहता हूं कि महीने में एक बार इस ऑफिस जरूर जाइए। आज मुझे कुछ भी काम नहीं था, मैं अमित जी के साथ गया, हमारे जो मार्केटिंग के हेड है। और मैं अभी जाता हूँ ना, किसी से टाइम नहीं लेता, फिर भी लोग मुझे टाइम दे देते हैं। बड़ा मजा आया, आज मेरा कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी, यही इस कंपनी का कल्चर है। अगर आप बाई चांस अपॉइंटमेंट लेके नहीं भी गए ना, तब भी आपको समय मिल जाता है। तो मैं अपॉइंटमेंट लेके भी नहीं गया था, तब भी सीईओ साहब ने मुझे काफी टाइम दिया। मैंने आज देखा कि यार क्या प्रोडक्ट आने वाले हैं अगले महीने, जो हमारी वेस्लिन की नई रेंज आने वाली है। और आज उन्होंने मुझे सैंपल दिखाया ना, क्योंकि मैं तो जानता हूँ, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट जो आज
वेट मैनेजमेंट में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उससे भी अच्छा शेक हम अगले महीने लॉन्च कर रहे हैं, अगले महीने के एंड में। कुछ कंपैरिजन में देख रहा था उस प्रोडक्ट के, उनका एक मील 94 कैलोरी का है, हमारा 84 का है। वो 6 ग्राम शुगर डालते हैं, हम 2 ग्राम डालते हैं। नेट टू नेट कंपैरिजन हम आपको देंगे, और जो मार्केट उन्होंने बना दी ना 6,000 करोड़ की, हम अगले 3 साल में 50% मार्केट ले लेंगे, क्योंकि वेस्टिज बहुत ही अग्रेसिव कंपनी है। हमारी R&D है खुद की, हमारे R&D सेंटर है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, हमारी खुद की लैब है, रिसर्च सेंटर है। ऐसे प्रोडक्ट तैयार कर दिया 2 महीने के अंदर, और इसकी लॉन्चिंग के पोस्टर बड़े जल्दी आपको दिखाई देंगे। अगले महीने खुशखबरी आपको मिलेंगी, और अगले महीने हम अपग्रेडेड वेस्लिम रेंज, जिसमें 2 नए फ्लेवर हम ऐड कर रहे हैं, अपग्रेडेड मैंगो फ्लेवर एंड अपग्रेडेड वनीला फ्लेवर। ये 2 हमारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, और वेट लॉस पे बहुत जबरदस्त काम होने वाला है, क्योंकि आने वाला जो टाइम है, हर आदमी सुंदर दिखना चाहता है। और आज भी जो हमारी वैसलीन रेंज है बहुत पावरफुल है। आज भी मैं अपनी जो हमारी वैसलीन टी है, जो हमारी वैसलीन कैप्सूल है, जो हमारा CMD मेरा फेवरेट प्रोडक्ट, मैंने अपना वेट पिछले 2 महीने में 6.5 kg कम कर लिया है, और मैं अभी लगातार चल रहा हूँ। जब तक मेरा दिमाग जब खिसक जाता है ना, फिर मैं कुछ भी कर लेता हूँ। जब तक हमारा दिमाग नहीं खिसकेगा ना, हमें सफलता नहीं मिलेगी। जिद्दी आदमी इतिहास रचते हैं। या तो मैं ऐसे ऊपर जा रहा था 80, 85, 86, 87, अब नीचे आ रहा हूँ। आज मैं इतना एक्साइटेड हुआ जब सुबह उठा, 80.4 पे मैं आया। अब मेरा टारगेट है अगले 2-3 दिन में इसको 79.5 तक अभी लेके जाना है, 70s में आने के बाद, क्योंकि मेरा टारगेट है फिर 70 में जाना है, और 10 किलो वजन कम करना है। और हमारी BMI, बहुत सारी वेट मशीन आती हैं जिनमें BMI चेक होता है। अभी हम अगले महीने से लगेंगे, हर मीटिंग में सबका BMI चेक करेंगे। हमारी नई रेंज लॉन्च होने के बाद हम और अग्रेसिव हो जाएंगे। और आज हर घर में आपको एक पर्सन मिल जाएगा, हर घर में मिल जाएगा जिसको वेट कम करना है, हर घर में मिल जाएगा जिसको ज्वाइंट की प्रॉब्लम है, हर घर में मिल जाएगा जिसको डायबिटीज की प्रॉब्लम है। तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो घर घर जाने वाले हैं। जो हमारे प्रोडक्ट है वो घर घर जाने वाला, और हेल्थ में ग्रोथ है। 60% से हेल्थ सेक्टर ग्रो कर रहा है। और आज जो मार्केट है न्यूट्रास्यूटिकल की, वो आने वाले 7 साल में 80 लाख करोड़ की होने वाली है। इतनी बड़ी मार्केट होने वाली है कि आप सब महीने के 10-10 लाख कमा सकते हैं, इतनी बड़ी मार्केट होने वाली है। आज हमारे पास कैटेगरी की कोई कमी नहीं है, हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। इसके लिए मैं आपको चाहूंगा कि आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग लीजिए। हमारे पास घरेलू प्रोडक्ट भी है, ऐसा नहीं सिर्फ हेल्थ ही है। हम इकलौती कंपनी है जो हेल्थ भी देते हैं, जो पर्सनल केयर भी, स्किन केयर भी, और हम चाय पत्ती भी देते हैं, हम नहाने का साबुन भी देते हैं, हम खाना बनाने का तेल भी देते हैं, तो हम कपड़े धोने का डिटर्जेंट भी देते हैं, तो हम टॉयलेट क्लीनर भी देते हैं, हम ग्लास क्लीनर भी देते हैं। हम वो कंपनी है। बस आपको हमारे प्लान के फीचर्स को समझना है, क्योंकि जो हमारा प्लान आज दुनिया का सबसे अग्रेसिव मार्केटिंग प्लान है, जो सिर्फ 6 लेग में चलेगा। 6 लेग में आपको अप ऊपर लेके जाएगा। कोई इस प्लान में डिमोशन नहीं है, ये अकुमुलेटिव मार्केटिंग प्लान है। इस प्लान के अंदर आपको 9 तरीके की इनकम मिलती है। क्योंकि आज प्लान का दिन नहीं है, तो मैं प्लान के बारे में ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे आपको सामान मिलेगा। सबसे पहले आप सीखिए परफॉर्मेंस बोनस, जो हमारी 5 से 16% इनकम है। पैसे की कोई कमी नहीं है। हमारा डायरेक्टर बोनस 15%, टीम बिल्डिंग बोनस 3%, लीडरशिप बोनस जो सबसे बड़ी इनकम 18%, ट्रैवल फंड 3%, कार फंड 5%, वेस्टिज हाउस फंड 3%, इलीट बोनस 2%। और 6 लेग में ही आप टॉप रैंक पे पहुंच जाएंगे। DUCD जो हमारा सबसे बड़ा रैंक है, वो आपको 6 लेग में मिल जाएगा। अब आखिरी के कुछ मिनटों में मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कामयाब करने के लिए ना एक ट्रेनिंग सिस्टम चाहिए, क्योंकि डिब्बा कभी भी डिब्बों को नहीं खींच सकता। डिब्बों को खींचने के लिए एक पावरफुल इंजन चाहिए। जब वही डिब्बे वंदे भारत ट्रेन से अटैच हो जाते हैं, तो उनकी स्पीड 160 की हो जाती है, और वही डिब्बों को आप झेलम से अटैच कर दो, तो उसकी स्पीड 80 की हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट है इंजन। और आज वेस्टिज का तो पावरफुल इंजन है ही है। टीम चैंपियन एक बहुत पावरफुल टीम है। हम कोई स्टार्टअप टीम नहीं है। 18.5 लाख लोग हमारी टीम में है। 1.8 मिलियन कोई छोटी फैमिली नहीं होती है। हम बहुत ही अग्रेसिव टीम है। हमारी टीम में 22 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, जिनको इंडस्ट्री का विजडम है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एटीट्यूड है।
और हम समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्या है, लेकिन जो हमारी क्वालिटी टीम चैंपियन की, हम मानते हैं कि जो जीतने वाले लोग हैं वो कोई काम अलग नहीं करते। हमारी इंडस्ट्री में तो सब प्लान दिखाते हैं, लेकिन हमारा प्लान दिखाने का तरीका अलग है। वी आर डिफरेंट, वी थिंक डिफरेंटली एंड वी एक्ट डिफरेंटली एंड वी बिलीव इन स्पीड। आपको आज से लेके क्लोजिंग तक ना स्पीड दिखानी है। जब तक हम स्पीड से काम नहीं करेंगे, हमें अचीवमेंट नहीं मिलेगी। और हमारा विजन है कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कामयाब करना, और 2027 तक दुनिया भर में 5,000 करोड़ का बिजनेस क्रिएट करना। और अब टीम चैंपियन वापिस अपनी फॉर्म में आ चुकी है, कोविड जा चुका है, हर महीने हम 10-10, 15-15% अब ग्रो कर रहे हैं। बड़ा जंप भी नहीं लगाना, हर महीने ग्रोथ लेनी है। और इसके लिए हमारा जो स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग सिस्टम है, वेस्टिज का और टीम चैंपियन का, ये कॉम्बो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग सिस्टम, अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग आप आने वाले टाइम में देखेंगे। बहुत सारी ट्रेनिंग हम करते हैं। और इसी के रिगार्डिंग कल फिर रात को 9 बजे मैं आपकी एक बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग करने वाला हूँ। और ये ट्रेनिंग मैंने अभी तक जूम पे नहीं की है। बहुत जबरदस्त लीडरशिप प्रोग्राम है मेरा। और मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस ट्रेनिंग के ऑनलाइन भी 1,000 रुपए ले लेते हैं, लेकिन टीम चैंपियन का मानना है कि हमने आज तक 100 रुपए भी जूम पे नहीं कमाए। और ये इतनी खतरनाक ट्रेनिंग है, इसका हिंट मैं आपको दे देता हूँ कि आपको अनस्टॉपेबल लीडर कैसे बनना है, एक ऐसा लीडर जो रुकने वाला नहीं है। लेट अस डिस्कवरी अ लीडर विद इन। आपको एक ऐसा लीडर बनना है जिसको कोई रोक ही ना पाए। क्या आप ऐसा लीडर बनना चाहते हो? मैं आपको कल ये ट्रेनिंग देने वाला हूं कि आपको क्या करना है जिससे आप ये लीडर बन पाएंगे, ऐसी लीडरशिप क्रिएट कर पाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, एक ऐसा लीडर हम आपको बनाएंगे जिसको कोई हरा नहीं पाएगा। जो जिसके साथ बैठेगा, चाय पत्ती की तरह उसका रंग बदल देगा। वो सामने वाला आदमी उसके साथ उसकी एसोसिएशन में आना चाहेगा। क्योंकि जो लीडर होता है ना, जो एज ए लीडर होता है, वो ईंट की मजबूत दीवार की तरह होता है, जो अपनी टीम के साथ एक चट्टान की तरह खड़ा रहता है। तो मैं चैट बॉक्स में देखना चाहता हूँ कि कौन कौन ये मेरी फेवरेट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। तो अभी लीडर लगातार लिख रहे हैं कि सर हमने भी लेनी है। क्या बात है। तो सभी लीडर ये ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, क्योंकि मैसेज मैं देख पा रहा हूं अभी तक लगभग 350 मैसेज आ चुके हैं, हर आदमी मैसेज कर रहा है। और ये जूम पे मैंने अभी तक ट्रेनिंग नहीं दी, कल मैं पहली बार आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और ये आपको ऐसा लीडरशिप की चीजें सिखाएंगी। बहुत सारे पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि एक लीडर के अंदर क्या होना चाहिए। रियल लीडर जो होता है ना, वो रोने धोने वाला नहीं होता। आपने कभी प्रधानमंत्री को देखा है कि वो रो रहा है, कोरोना आ गया मैं क्या करूं? किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को देखा है कि यार कोरोना आ गया मैं क्या करूं, या ये प्रॉब्लम आ गया, जॉब मिल गया, जैसे हिमाचल में इतनी तबाही हो चुकी है, तो वो सोल्यूशन पे काम कर रहे हैं। लीडर हमेशा लीड करता है। और आपको अगर बड़ा बनना है ना लाइफ में, तो आपको लीड करना पड़ेगा। आपको एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनना पड़ेगा, और अपने अंदर के छुपे हुए लीडर को तलाशना पड़ेगा और तराशना पड़ेगा कि आपके अंदर वो लीडर है कि नहीं है। वो आपको बनना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कल आपसे बात करेंगे कि आपको कौन सी ऐसी चीजें करनी है, क्या क्या करना है जो आपके अंदर के छुपे हुए उस लीडरशिप को निकाल पाए, जहां आप लीड कर पाए। आपको पता है, अगर 1,000 शेरों का सरदार एक भेड़ को बना दिया जाए, तो 1,000 शेरों की जो आउटपुट आएगा ना, वो भेड़ों जैसा आएगा। अगर 1,000 भेड़ का सरदार एक शेर को बना दिया जाए, तो 1,000 भेड़ भी जो आउटपुट देंगी वो शेर की तरह देंगी। इतना काम आता है लीडर। लीडरशिप बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस के अंदर, और लीडर ही इतिहास रचते हैं। तो हम आने वाले कल रात को आपको बात करेंगे कि जो अजय लीडर होता है वो योद्धा की तरह होता है, वॉरियर की तरह होता है, और वो अपनी टीम को अपने एग्जाम्पल से लीड करता है। जो लीडर होता है ना, वो दूसरे के एग्जाम्पल नहीं देता, वो अपने एग्जाम्पल क्रिएट करता है। और मैं कल बताऊंगा आपको कि आने वाले 6 महीने में आपने अपने एग्जाम्पल क्रिएट करने, कि मैं ब्रोंज बना, मैं सिल्वर बना, मैंने कार फंड अचीव किया, मैंने ट्रिप अचीव किया, और आपके एग्जाम्पल से लोग इंस्पायर होंगे। आपके एग्जाम्पल से आपकी टीम इंस्पायर होगी, वही लीडर होता है। तो अब मैं और ज्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा, कल आपको
मैं ये पूरी ट्रेनिंग दूंगा। बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग है, और मुझे लगता है कल आप देखना 2 मिनट में 1,000 लोग हो जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कल 2 मिनट में 1,000 लोग हो जाएंगे। तो कल मैं ये खतरनाक ट्रेनिंग आपको देने वाला हूँ, जिससे आपकी क्लोजिंग में भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो अपने अंदर के लीडर को पहचानिए। विजन जो है आपका बहुत बड़ा होना चाहिए, और मुझे लगता है कि आपने आज काफी इंजॉय किया होगा मीटिंग के अंदर। और मैं आपको बता दूं, वेस्टिज का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। आज मैंने आपको बताया वेस्टिज जैसी मैनेजमेंट किसी की नहीं है। और हम अगले साल 2 जून को 20 साल कंप्लीट कर लेंगे। आप सोच के देखिए, 20 साल कंप्लीट करना यार छोटी बात होती है क्या? क्या कोई कह सकता है कि वेस्टिज बंद हो जाएगी? ये डाउट तो सब खत्म। 20 साल हम डायरेक्ट सेलिंग में कंप्लीट कर लेंगे, और सक्सेसफुली 20 साल, जिसमें हमने बहुत बड़ा बिजनेस भी किया है। खाली 20 साल नहीं, एक बहुत बड़ा बिजनेस भी किया है। वेस्टिज आज एग्जाम्पल है दूसरी कंपनियों के लिए। जितनी भी कंपनियां खुलती हैं वो सब वेस्टिज का एग्जाम्पल लेती हैं। और टीम चैंपियन भी डायरेक्ट सेलिंग में एक एग्जाम्पल बनेगी, और आपने भी एग्जाम्पल बनना है। आपने भी एग्जाम्पल बनना है कि मैं कुछ करूंगा और लोग मुझे फॉलो करेंगे। और यही बिजनेस है जिसमें आप अपने सपने भी पूरे करेंगे और अपनी टीम के सपने भी पूरे करेंगे। बस यही है कि रोज प्लान दिखाते रहिए, जो बेसिक चीजें हैं वो रोज करते रहिए, और अपने फोकस को सही रखिए। सही चीजें कीजिए, अपने फोकस को सही रखिए, और लोगों की बातें नहीं सुननी। जो लोग, इतने लोगों को मैं जानता हूं जो अपना करियर बर्बाद कर चुके हैं और दूसरे लोगों को भी मिसगाइड करते हैं। मेरे पास कोई भी मिलने आता ना, किसी भी इंडस्ट्री का आदमी, मैं उसके साथ डाटा शेयर करता हूं, और उसके कुछ देर बाद वो मुझे ज्वाइन कर लेता है। क्योंकि पेड़ पे पैसे कहीं भी नहीं लगे हुए, हर जगह काम तो करना पड़ेगा। तो इसलिए आने वाला जो 10 साल है ना वेस्टिज के, वो इतने बड़े होंगे कि आपकी आने वाली पीढ़ियां ना आपको याद रखेंगी। और आपको आने वाले टाइम में जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे ना, आपको लोग आपकी पूजा करेंगे, और आप कहेंगे यार क्या दादाजी थे हमारे, क्या पिताजी थे हमारे। उन्होंने एक ही लाइफ में अच्छा डिसीजन लिया कि राइट टाइम पे वेस्टिज कर ली और उसको छोड़ा नहीं। तो चलिए मिलते हैं कल 9 बजे। और वो खतरनाक ट्रेनिंग जो आपको लीडरशिप क्रिएट करेगी आपके अंदर, आपको एक लीडर बनाएगी, आपको एक योद्धा बनाएगी, और आप अपनी टीम को लीड करोगे। तो कल फिर रात को 9 बजे मिलते हैं उस ट्रेनिंग के साथ। और अपने 300 पीवी पे जरूर काम कीजिए, क्योंकि जब तक आप 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो आप बड़े नहीं बन पाएंगे। तो लगातार एक्शन मोड में रहिए, क्योंकि जो एक्शन मोड में रहता है वही लाइफ में कुछ करता है। तो थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ। और आपने मुझे इतने ध्यान से, इतने पेशेंस से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और यही टीम चैंपियन की ताकत है कि हम एकजुट होके इतने बढ़िया तरीके से सारी चीजें करते हैं। और तो हमें बड़ा बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू लीडर्स, विश यू वेल, थैंक यू।